दूसरा मायका। एक अच्छा लड़का और परिवार देखकर गीता का विवाह कर दिया गया। ससुराल में सास ससुर देवर नंद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी सपना भी परिवार के सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने से उसे ऐसा लगने लगा मानो उसको एक बड़ी बहन मिल गई हो। वह बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। गीता भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। सपना अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वह नहाने जाते तो उनके कपड़े उनके नहाने से पहले बाथरूम में रख दिया करती थी। जब वह नहाकर बाहर निकलते तो सपना हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके टांग दिया करती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वह गरम गरम चाय की प्याली उनके हाथ में थमा देती। सपना रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। सपना भी तब तक विवाह के योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब सपना डोली में बैठकर विदा हो जाएगी, यह सोचकर श्याम जी की आंखों में आंसू के बादल छा गए। एक दिन सपना ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। श्याम जी चौंक गए। क्या हुआ सपना, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से ही सहम जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जा पाऊँगी। फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? सपना बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सपना का विवाह हो गया। दूसरे दिन श्याम जी नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वे हैरान थे। नहाकर जब वह बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतज़ार कर रहा था। जब शाम को वह वापस लौटे तब उनकी बहू गीता सपना की तरह ही चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ लेकर आई। गीता की तरफ देखकर श्याम जी को उनमें अपनी बेटी सपना का रूप दिखाई देने लगा। श्याम जी की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी आशा भी यह दृश्य देखकर फूले नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उस पर भी नाज आ रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब गीता को आवाज़ आई, गीता बेटा आओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। गीता आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने पिता के पास बैठ गई। श्याम जी ने अपनी थाली से रोटी का पहला कोर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, गीता बेटा आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। गीता ने खुश होकर कहा, हाँ पापा हम दोनों अब से रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर गीता सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे और मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सपना पग फेरे के लिए आई। भाभी को अपने पापा की सेवा करते देख वह बहुत खुश हुई। रात के भोजन के समय सपना अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाई, गीता बेटा आ जाओ। आज श्याम जी के एक तरफ गीता और दूसरी तरफ सपना दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। देखो आपने देखा कैसे एक बहू ने अपने ससुर को अपने पिता जैसा प्यार और सम्मान दिया। वहीं ससुराल में भी सबने उसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। अगर रिश्तों में प्यार बनाए रखेंगे तो हर एक बेटी के दो दो मायके होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं कैसी लगी।